रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले, समान सम्मान मिले, समानता के आधार पर नौकरी मिले, रोजगार मिले, हर क्षेत्र में मिले। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो जन अधिकार पार्टी के कारवां में जितने भी राजनेतागण हैं, साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और इस गांव के पड़री बड़ा गांव के जो लोग हैं, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि समय रहते यदि आप लोगों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया तो आपको मंजिल बहुत जल्दी मिल जाएगी और सही रास्ता है। और इस रास्ते में जब चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि पीछे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, संसाधन मिलेंगे, अवसर मिलेगा किसी भी काम का। और उसके लिए ये आंदोलन चल रहा है। तो मैं प्यारे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि ये झांसी जनपद है, यहाँ आपकी संख्या बहुत है, सब लोग इकट्ठा हो जाओगे तो यहां से जन अधिकार पार्टी का सांसद बन करके दिल्ली चला जाएगा। ये निश्चित तौर पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वोट से ही सांसद बनता है। जब वोट तुम्हारे पास है तो अपनी पार्टी को वोट दो। और आपका नेता, मैंने नेता बहुत देखे अपने जीवन में, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा जैसा नहीं देखा। सबको गले लगाकर चलते हैं और सबकी आवाज उठाते हैं, सबसे जल्दी जगते हैं, सबसे बाद में सोते हैं और बराबर दर्द सहते रहते हैं। वो किस लिए? कि समाज आज बहुत पीड़ा में है। समाज के अंदर नौकरी, पैसा, रोजगार नहीं है। समाज की बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है। समाज के जो लोग युवा पीढ़ी है, उनका भविष्य खतरे में, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों बहनों, आओ सब लोग अपनी आवाज में आवाज मिलाओ और इंकलाब करो और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के हाथों को मजबूत करो। अच्छा सफर आपको तय करने का अवसर मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। यही मैं कहने आया हूं आपके बीच में। और मैं बताना चाहता हूं कि जहां केवट है, जहां निषाद है, जहां मल्ला है, जहां कश्यप है, तो देखो इतिहास उठा के देख लो कि भगवान श्री राम की नाव जब पार निकाला था सरयू से, तो वो केवट ही था। लेकिन केवट को मिला कुछ नहीं आज तक भैया। आज तक केवट भिखारी का भिखारी है, कहीं भी बस्तियों में देख लो। तो इसलिए मैं साहब का साथ इसलिए देना चाहता हूं कि साहब का और मेरा विचार एक है, हम कछुआ हैं तो आप मछुआ हैं, और आप मछुआ हैं तो हम कछुआ हैं। तो कुल मिलाकर सब एक है और एक होकर के युद्ध करो और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संतोष लोधी जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी बातें रखें। आप सभी को मेरा प्रणाम, खास तौर से मातृशक्तियों को, मेरी माताओं को, बहनों को। मैं जैसे ही आई थी ना, तो मेरे को एक माता ने कहा कि हम बहुत दुखी हैं। अम्मा, किसने कहा था? बिजली नहीं है, हम रात में गिर गए, आपने कहा था, है ना? अच्छा, ये बड़ा गांव से मेरा पुराना नाता है। मैं भी 2017 में आपके वर्तमान विधायक के प्रचार के लिए आई थी और मुझे लगता है उससे बड़ा पाप मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करा। और मैं अपने पाप का प्रायश्चित करने शायद मुझे प्रकृति ने फिर से इस गांव में आपके सामने लाके खड़ा कर दिया। देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम आजाद तो हो गए ना, आजाद हो गए ना। 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, है ना? 15 अगस्त को आजाद हुए थे। उससे पहले हम सदियों तक बहुत लोगों के गुलाम थे, है ना? तो गुलामी और आजादी में हमको पता क्या अंतर है? गुलाम में भी हम ऐसे गरीब थे ना, 90% लोग गरीब थे कि नहीं थे? थे। और आज भी 90% लोग गरीब हैं, है ना?
हमारे पुरखों ने इतनी लड़ाई लड़ी, जान गंवाई, काय के लाने? अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लाने, है ना? आजाद हेलो, हमें इसलिए कुछ नहीं मिलता क्योंकि आजादी के बाद जो हमारे पुरखे हमें दे गए थे, हमसे वो चीज छुपा ली। वो चीज थी संविधान, संविधान थी वो चीज। अगर अम्मा तुम संविधान 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 की कथा पढ़ लो, संविधान के मेले लगा लो, तो तुम्हें सब चीज मिल जाती अब तक, है ना? बस इसी चीज को छुपा के रखा। तो जो हमारे बाबूजी है ना, जो आपके बाबूजी हैं, है ना, आपके प्यारे बाबूजी है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, इन्होंने यही कसम खाई है कि संविधान को अक्षर से लागू करवाएंगे, तभी हमारे दुखों का निवारण होगा। हमारे दुख जो तकलीफ है ना, हम 90% लोगों को जो गरीब बना के रख दिया है ना, जैसे अंग्रेजों ने बना के रखा था। सरकारों का काम होता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करना, तभी तो हम उनको चुन के भेज रहे हैं। और जैसे ही हम उनको चुन के भेजते हैं, वो राजा बन जाते हैं। हम उनको राजा बना देते हैं ना, काय से बनाते हैं बताओ? काय से बनाते हैं? वोट से ना, वोट से। अगर हम ये वोट अपने लोगों को देने लगे, अपने लोगों का मतलब जो आपकी पीड़ा को समझता हो, जो आपके समाज का हो, तो वो आपकी पीड़ा हरेगा ना। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं आपके बीच में बार बार आपको यही बताने। तो अब देखो, आप सब अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो कि नहीं चाहते? अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते? जो आजादी हमारे पूर्वज दे गए थे, उसको वाकई में लेना चाहते हो कि नहीं चाहते? बताओ, चाहते हो ना? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, मेहनत करने को तैयार हो, तो आज से आप अपनी पार्टी का प्रचार और प्रसार करोगे। इतने वोटों से तो हम नहीं जीतेंगे ना। जीत जाएंगे क्या? नहीं जीतेंगे। तो इसके सक्रिय सदस्य बनो। केवल हम बाबूजी यात्रा लेके आए, आपके बीच में आए और आप सुनो, फिर 2-4 वोट डाल दो, इससे काम नहीं चलेगा। एक आदमी, एक व्यक्ति, एक माता अगर कम से कम 1000 लोगों का वोट अगली चुनाव तक नहीं डलवाएगी, तो हमारे दुखों का निवारण नहीं होगा। आप तैयार हो इस चीज के लिए? आप इस चीज के लिए तैयार हो तो हाथ उठाओ। अगर समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको करना पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तब बाबूजी को हम असली रूप से सुखी बना सकते हैं और अपनी पार्टी का झंडा आगे बढ़ा के अपनी सरकार बनाएंगे और अपने सारे दुखों का हल निकालेंगे। आपने मुझे ध्यान से सुना, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, सक्रिय सदस्य बनिएगा। और जो मेरे युवा बच्चे हैं ना, जो खड़े हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। बाबूजी की बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे ना, मेरे युवा बच्चे करेंगे ना। अपने सारे हक अधिकार चाहिए ना, आपको अपनी समस्या पता है ना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जन अधिकार पार्टी की जो यात्रा है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चल रही है और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप आएं और अपनी बातें रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी साथियों, बहनों, साथियों, हम लोग जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के आज आपके गांव, बड़ा गांव में आए हुए हैं। मौसम थोड़ा खराब है, रात को भी बारिश हुई, इस समय भी होने लगी, तो शायद गांव के साथी हमारे कम निकले हैं। कि फिर भी जितने भी साथी आए हैं उनसे अभी डॉक्टर संतोष लोधी जी ने, आदरणीय रामकिरण कश्यप जी ने अपील की, अपनी बातें कही। हमारे साथ इस यात्रा में हैं पटेल विजय नारायण वर्मा जी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। इस यात्रा में भाई राजेंद्र पाल जी, प्रदेश महासचिव, भाई दयाराम मुखिया जी, कालीचरण जी, बहुत सारे साथी, इस मनोज जी आपके झांसे के भी यात्रा में हैं। और हमारी पार्टी की तरफ से हमारे साथी
जो प्रदेश महासचिव है रमेश निषाद जी, प्रदेश महासचिव रमेश यादव जी, प्रदेश महासचिव रानी सिंह मौर्य जी और हमारे साथी प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय चंद्रसेन पाल जी, हमारे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज मनु विश्वकर्मा जी, हमारे बनारस से चल करके आए चंदौली से भाई नसीम खान साहब जो प्रदेश महासचिव हैं, भाई दिनेश वर्मा जी, बहुत सारे साथी इस यात्रा में हैं। इस यात्रा का एक ही मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो। जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उससे हर जगह हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की है, जल जंगल जमीन है, व्यापार है, हर जगह जिस समाज की जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसे हिस्सा मिले। लेकिन ये हिस्सा देने का काम उन लोगों का है जिनको हम चुनाव में वोट दे करके जिताते हैं। वो हमारे वोट से जीत करके जाते हैं, लेकिन हमारे और हमारे बच्चों को जो उनके हिस्से में नौकरियां बनती हैं, व्यापार बनता है, सरकारी खजाने का जो विकास के लिए पैसा आता है, जो हमारे और हमारे बच्चों के हिस्से में आता है, वो नहीं देते हैं, वो अपने लोगों को दे देते हैं। हमारे लोगों को कॉलोनी और 5 किलो अनाज देते हैं और जब वो जीत करके चले जाते हैं तो उनका बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर और कप्तान बनता है, बड़े बड़े ऑफिसों का इंचार्ज होता है और हमारे बच्चों को चपरासीगिरी की नौकरी भी नहीं लगती। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इनके बच्चों की तरह पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, तो आपको वोट जो से उनको जिताते हैं वो वोट को लेकर के आपकी जो अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उसको जिताना होगा, तब समस्याओं का समाधान होगा। जब तक हम उनको जिताते रहेंगे तभी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। कुछ लोग आते हैं भगवान के नाम पर हमसे वोट ले लेते हैं और बहुत सारी चीजें कहते हैं, गाय माता के नाम पर कहते हैं और हमारा वोट लेते हैं। वोट लेने के बाद वो हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं करते, हमें बदले में सिर्फ 5 किलो अनाज देते हैं, चुनाव में दारू वारू बांट देते हैं और कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन हमारे विकास के लिए कुछ नहीं करते। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हो, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देते हैं, हमें इस देश की जो खाली जमीनें पड़ी हैं उसमें हिस्सा नहीं देते हैं, व्यापार में हिस्सा नहीं देते हैं। और अगर आपको चाहिए कि इन सब जगहों पर हमें हिस्सा चाहिए, हम ही इस देश में रहते हैं, हमारा भी इस देश को बनाने में योगदान है, तो सबसे पहले आपको अपना वोट उनको देना बंद करना पड़ेगा। अपना वोट अपनी पार्टी को दे करके, जब अपनी पार्टी के प्रत्याशी जीत करके जाएगा तब आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हमारे देश में 2 तरह के स्कूल हैं। एक तरफ गांव में प्राइमरी स्कूल है जहां कभी मास्टर आता है कि नहीं आता है, और दूसरी तरफ शहरों में कॉन्वेंट स्कूल है, अंग्रेजी मीडियम का स्कूल। शहर गांव के स्कूल में गरीब का, कमजोर का, किसान का, मजदूर का बच्चा पढ़ता है और कॉन्वेंट स्कूल में थोड़े जो मजबूत लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। और जब कॉन्वेंट वाले को प्राइमरी वाले को एक साथ बैठा लिए तो प्राइमरी का बच्चा पीछे रह जाता है और कॉन्वेंट का पढ़ा बच्चा आगे रह जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि चाहे वो प्राइमरी की पढ़ाई हो, चाहे वो कॉन्वेंट की पढ़ाई हो, दोनों बच्चों की पढ़ाई एक तरह की होना चाहिए, किताब एक तरह की होना चाहिए। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, शिक्षा एक तरह की होनी चाहिए। ये कहने के लिए हम आप आए। अगर आप चाहते हैं कि एक समान शिक्षा हो, हमें हमारे बच्चों को हर जगह हिस्सेदारी मिले, तो एक ही सवाल है जो आपका पास उत्तर है कि आप अपना वोट उनको ना दे करके अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी को जिता करके भेजिए, तब हमारी समस्याओं का समाधान होगा। वैसे मैं बहुत दिनों से झांसी आ रहा हूं, लेकिन बबीना विधानसभा में मुझे बहुत कम आने का मौका मिलता है। आज जब मैं स्पेशली झांसी के साथियों से कहा, भाई कालीचरण जी से, दयाराम मुखिया जी से, राजेंद्र पाल जी से, ये दोनों नेता हमारे तीनों नेता हैं और ये मुझे सब जगह ले जाते थे लेकिन बबीना नहीं लाते थे, तो बबीना में बड़ी मुश्किल से आया हूँ और आया हूँ तो मौसम खराब है, मूवी इनकी जो है बन गई कि हम इसीलिए तो आज ये मुझे बबीना लाए हैं। तो बबीना में मैं एक ही बात कहने को लिए आया हूँ कि आपको अपनी पार्टी को जिताना है।
आपके बच्चों का भविष्य कोई और जीत के जाएगा तो वो नहीं देखेगा, आपका अपना आदमी, अपनी पार्टी जीत के जाएगी, वो आपके बच्चों का ध्यान रखेगी। इसलिए अपील करने के लिए आए हैं कि पूजा वूजा खूब करिएगा। पूजा वूजा में कोई मनाही नहीं है, दिन रात पूजा करना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम पर कोई वोट मांगे तो नहीं देना चाहिए। भगवान चुनाव लड़े तो वोट देना, भगवान चुनाव लड़े तो वोट दे देना, हम भी दे देंगे। लेकिन अगर भगवान न लड़े तो भगवान के नाम पे कोई वोट मांगे तो उनको मत देना। नहीं 5 किलो अनाज मिलेगा बस, और 50 किलो की खाद की बोरी 40 किलो की हो जाएगी। हुई कि नहीं हुई है? और कीमत बढ़ी कि घटी? किसान की आमदनी 2 गुना हुई है? आमदनी 2 गुना नहीं हुई आपकी। आपके खर्चे कितने बढ़ गए? और जो हमारी बहनें घर में हैं, रसोई में रहती हैं, उनको अपने खर्च पता है, लेकिन चुनाव के मौके पे 1000-2 हजार मिल जाते हैं। किसान को 1000-2 हजार मिल गए तो उसमें आप अपना वोट दे देते हैं। और आपको अपनी महंगाई का, कि खाद कितनी महंगी हो गई, डीजल कितना महंगा हो गया, कपड़े कितना महंगा हो गया, जूता कितना महंगा हो गया, बीज कितना महंगा हो गया, ये नहीं समझते हैं आप। आपको चुनाव के मौके पे थोड़े पैसे मिल गए तो आप अपना वोट उनको बेचते हैं। अगर आप अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को वोट को बेचना बंद करना पड़ेगा। जो माँ बाप अपना वोट बेचते हैं पैसे में, दारू में, लालच में, 1000-2 हजार में, वो वोट नहीं बेचते हैं, अपने बेटी और बेटे का भविष्य बेचते हैं। और जब तक आप अपना वोट बेचेंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। अगर आपको अपनी समस्या का समाधान चाहना है तो सबसे पहले वोट बेचना बंद करना पड़ेगा, तब आपकी समस्या का समाधान हो। आप लोग यहाँ आए उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बनारस से चल के आए हैं नसीम भाई जी, वो भी खाली नमस्ते करेंगे क्योंकि आगे का प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद।